बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। बेमेतरा में 13 से 20 सितंबर तक लॉकडाउन है, जबकि मुंगेली में 17 सितंबर से 23 सितंबर तक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। बालोद में 22 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं कवर्धा में 14 सितंबर से आगामी आदेश तक लॉकडाउन जारी रहेगा। रायपुर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण में आई तेजी को देखते हुए जिले में 21 सितंबर की रात 9 बजे से लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। 28 सितंबर तक जारी रहने वाले इस लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस बार सब्जी दुकानों को भी छूट नहीं दी जाएगी। वहीं प्रशासन ने सब्जी दुकानों को भी बंद रखने का फैसला किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद कलेक्टर ने यह आदेश दिया है। फैसले के अनुसार दूध के लिए सुबह 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे का समय दिया गया है। तो वहीं पेट्रोल, इमरजेंसी सर्विस, एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की ही वाहनों में भरा जाएगा। इतना जरूर है कि इस रविवार को लॉकडाउन शिथिल रखा गया है, यानी रविवार और सोमवार को दिन भर दुकानें खुली रहेंगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। अंबिकापुर में 21 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं बिलासपुर में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन लागू पर प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि रायपुर में लॉकडाउन से कोरोना का चैन टूटेगा। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारिक संघ से चर्चा कर लॉकडाउन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहरवासियों को लॉकडाउन का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया जाए तो कोरोना की चैन टूटेगी। इधर धमतरी में भी 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा। जिले में 10 दिनों तक शहरी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। धमतरी, कुरुद, मगरलोड, नगरी, भकारा और आमदी शामिल हैं इसमें। सब्जी, फल, किराना की दुकानें भी इस दौरान बंद रहेंगी। वहीं अत्यावश्यक सेवाएं जैसे दूध, पेट्रोल पंप, मेडिकल और गैस एजेंसी खुली रहेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दुर्ग जिले के 6 नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। 20 से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। दुर्ग, भिलाई, चरौदा, रिसाली नगर निगम, कुम्हारी और जामुन नगर पालिका में ये लॉकडाउन रहेगा, जबकि धमधा, पाटन, उतई, अहिवारा लॉकडाउन से बाहर रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने आदिवासियों को वन भूमि पट्टे की सौगात दी है। सरकार ने 47 जिलों के वनवासियों को पट्टे वितरण किए। सरकार ने 22,000 आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे बांटने की शुरुआत की है। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के वनवासियों से संवाद भी स्थापित किया। उत्तर प्रदेश के 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र समिति गठित कर दी है। समिति में छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया भी हैं। ऐसे में यूपी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के चुनावी घोषणा पत्र का असर देखने को मिलेगा। पिछले दिनों पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी का चुनावी घोषणा पत्र बनाने के लिए कांग्रेस जन अभियान चलाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज और सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में शिवराज सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। मिलावट, माफिया और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की पहचान बन चुका है। लेकिन अब मतदाता जागरूक हो चुके हैं और इसलिए आने वाले चुनाव में बीजेपी को ये पता भी चलेगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता 1980 से महल की गुलामी का जीवन जी रहा था। पहले माधवराज सिंधिया ने, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को महल के अंदर गुलाम बनाकर रखा था। अब चंबल अचल में कांग्रेस की लहर है। जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि पिछले 30 साल में सबसे बड़ा रोड शो ग्वालियर चंबल अचल में कमलनाथ का हुआ है। सिंधिया परिवार की गुलामी अब खत्म हो गई है। अब जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, इसलिए कमलनाथ जी का भव्य स्वागत हुआ। शर्मा ने बिकाऊ नहीं टिकाऊ टैगलाइन की बात भी कही। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पहले लैब और टेस्ट की कमी थी, तब प्राइवेट कंपनी के जरिए टेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों में टेस्ट हो रहे हैं। सरकार व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। सारंग का कहना है कि जिस कंपनी के जरिए टेस्ट किए जा रहे थे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। सरकार सरकारी अस्पतालों में टेस्ट की व्यवस्था कर रही है। आगर में कांग्रेस नेताओं ने ब्लॉक स्तर पर चुनाव कार्यालयों का शुभारंभ किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि ये उपचुनाव कांग्रेस या भाजपा का चुनाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। इस मौके पर विधायक रामलाल मालवीय और कुणाल चौधरी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्य के भाजपा सांसदों पर आरोप लगाया है कि राज्य के हक और हितों के लिए ये सांसद दोनों सदनों में कोई मुद्दा नहीं उठाते। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी सांसद बेचारे हैं, अपने नेताओं से डरे हुए हैं। भगत ने कहा कि इन नेताओं के ऊपर अनुशासन की छड़ी हावी है।
मरवाही उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त विनोद वर्मा सहित अन्य दिग्गज नेता 20 से 22 सितंबर तक गौरड़ा में पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर रहेंगे। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पेंड्रा जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। अमित जोगी ने सोशल मीडिया में कहा कि मरवाही में 24 घंटे में 2 से 3 घंटे ही बिजली रहती है। मरवाही में पिछले 20 सालों में कभी इतना अंधेरा नहीं रहा। अमित जोगी ने 3 दिनों में बिजली कटौती बंद नहीं होने पर अनशन का ऐलान कर दिया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान चौराई एसडीएम के चेहरे पर काले पोतनी की घटना ने अब तुल पकड़ लिया है। शर्मनाक वाकये से नाराज प्रदेश भर के राज्य प्रशासनिक सेवा के 450 से ज्यादा अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अधिकारियों की हड़ताल को तहसीलदार, आरआई और पटवारी भी समर्थन दे रहे हैं। मंदसौर के गांधी चौराहे पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि फसल बीमा राशि को लेकर किसानों के साथ मजाक किया है। साथ ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हरदीप सिंह डंग के विरोध में भी कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ पर मां बगलामुखी के दर्शन किए और शनि मंदिर जाकर शनिदेव की पूजा अर्चना की। इसके बाद कई गांव में उन्होंने वन अधिकार पट्टा वितरित किए। नरोत्तम मिश्रा ने बड़ौनी में भी हितग्राहियों को 2,10,000 रुपए कैश, 163 हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची वितरित किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़वानी से लेकर 29,000 किसानों के खाते में 762 लाख की राशि डाली। दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही बताई जा रही है। कई किसानों के खाते में 8 रुपए, 11 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए डाले गए हैं। मामले में भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मनसाराम पचौने ने कहा कि ये राशि किसानों का एक तरह से अपमान है। रायसेन जिले में किसानों के खाते में बीमा राशि 40,100 लगभग 60 करोड़ रुपए डाले गए हैं, लेकिन किसान इस राशि को निकालने की स्थिति में नहीं है। उधर भोपाल संभाग के कमिश्नर ने किसानों की फसल बीमा की राशि में से किसान का कर्जा काटने के आदेश दिए। बैतूल जिले में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मजाक बनकर रह गई है। किसानों ने जितनी प्रीमियम राशि जमा की है उतनी राशि भी उन्हें नहीं मिल पाई है। कहीं 1 रुपए तो कहीं 8 रुपए बीमा राशि किसानों के खाते में पहुंची है। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनी ने उनके साथ मजाक किया है। बस्तर वासियों की विमान सेवा की मांग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 सितंबर को पंख देने जा रहे हैं। दरअसल 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जगदलपुर से रायपुर की पहली फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान फ्लाइट को वाटर कैनन से परंपरा के अनुसार सलामी भी दी जाएगी। हावड़ा से जगदलपुर के बीच चलने वाली समलेश्वरी एक्सप्रेस को दोबारा चालू करने का निर्णय ईस्ट कोस्ट रेल जोन भुवनेश्वर ने लिया है। फिलहाल समलेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन पार्सल स्पेशल ट्रेन के रूप में सप्ताह में 2 दिन चलेगी। 7 डिब्बों वाली स्पेशल ट्रेन में सभी डिब्बे मालवाहक होंगे। इस ट्रेन के परिचालन की समय सारणी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उनसे हड़ताल वापस लेने की अपील की थी। स्वास्थ्य मंत्री के वीडियो संदेश के बाद स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने भी जवाब दिया है। स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने भी वीडियो जारी कर स्वास्थ्य मंत्री को नियमितीकरण का वादा याद दिलाया। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में 2 पार्षदों को एल्डरमैन बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बात तो यहां तक हो रही है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है और इसलिए निर्वाचित पार्षदों को ही एल्डरमैन भी बना दिया गया। बता दें कि नगर पालिका में 5 एल्डरमैन बनाए गए हैं, जिनमें 2 वर्तमान में पार्षद हैं। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते ही हर अस्पताल में ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है। रोजाना 30 से 40 हजार क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की खपत हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने तय किया है कि शहर के अस्पतालों से भर्ती मरीजों की संख्या पता की जाए, साथ ही खपत की भी जानकारी ली जाएगी ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके। रायगढ़ में 125 करोड़ की लागत से जल आवर्धन योजना के तहत बन रही पानी की टंकी और नए वाटर फिल्टर प्लांट लेट लतीफी का शिकार हो गए हैं। योजना के तहत शहर में दिसंबर 2020 तक काम पूरा कर जनवरी 2021 से ट्रायल शुरू करना था, लेकिन एजेंसी 50% काम भी नहीं कर पाई। कोरोना संकट में रायगढ़ पुलिस के द्वारा चलाए गए मास्क वितरण अभियान को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दोनों एजेंसियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करते हुए इसका सर्टिफिकेट रायगढ़ पुलिस को भेजा है। इसके पहले गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इस अभियान को दर्ज किया था। जगदलपुर पुलिस ने एक नाबालिग को अपहरण करने वाले आरोपी को ओडिशा के सोनाबेड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उपचुनाव होने से पहले ग्वालियर पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने आए 3 बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 6 पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी खरगोन से हथियारों को खरीदकर शहर में बेचने आए थे। वहीं पुलिस की 1 महीने में ये चौथी बड़ी कार्रवाई है। ग्वालियर के विद्युत विभाग में पदस्थ युवती कर्मचारी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी युवक ने एक मकान में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। युवक घरवालों से मिलवाने के बहाने उसे ले गया था। युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पिता और भाई को गोली मारने की धमकी भी दी थी। आज से शुरू हो रहे आईपीएल मैचों को लेकर रायपुर और उसके आसपास के इलाके जुआ घर के रूप में नजर आने लगे हैं। शहर के कई थाने इलाके में खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे जुआ खेलते आसानी से लोगों को देखा जा सकता है। चगोरा भाटा, पुरानी बस्ती, आजाद चौक और राजा तालाब समेत पंडरी इलाके में धड़ल्ले से जुआ खिलाया जा रहा है। सरगुजा के सीतापुर और बतौली थाना इलाके में मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 48 नग टावर की बैटरी और पिकअप जब्त किए गए। सीतापुर और बतौली में मोबाइल टावर में लगातार बैटरी चोरी की शिकायत मिल रही थी। सरगुजा के सीतापुर थाना शहर के जयस्तंभ चौक स्थित अंडे के थोक दुकान में हजारों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। दुकान में चोरों ने तोड़फोड़ करते हुए मोबाइल और कैश समेत 50,000 से ज्यादा रुपए की चोरी की। वहीं दुकान मालिक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और मामले में चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की। महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 लाख रुपए की 504 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी पशु आहार की बोरियों में अवैध शराब का परिवहन कर रहे थे। मध्य प्रदेश से शराब की अवैध तस्करी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दंतेवाड़ा में पीडीएस चावल की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर एसडीएम आधी रात में ही नक्सल इलाके के गुजसित गांव पहुंचे। यहां उन्होंने देखा कि जो चावल गोदाम से राशन दुकान के लिए निकला था वो अब तक वहां नहीं पहुंचा है। एसडीएम ने ट्रक को खाली हालत में दंतेवाड़ा से जब्त किया। जबलपुर के धमापुर थाना क्षेत्र के कुछ बंदिया मोहल्ले में शराब माफिया ने सरकारी स्कूल को शराब का गोदाम बना रखा था। आबकारी विभाग की टीम ने जब यहां छापामार कार्रवाई की तो स्कूल में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। बंद स्कूल के कमरे से शराब बनाने के कच्चे माल सहित करीब 12,000 लीटर देशी शराब बरामद हुई है। बालाघाट के लालबर्रा वन विकास निगम परिक्षेत्र में पदस्थ डिप्टी रेंजर दीपचंद वासुदेव का शराब के नशे में उत्पात मचाने का वीडियो वायरल हो रहा है। डिप्टी रेंजर नशे में इतने धुत थे कि आसपास के रहवासियों ने जब उसे समझाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी उन्होंने बदसलूकी की और आरोप लगाए। रीवा के हनुमाना तहसील क्षेत्र के सलैया गांव में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां तहसीलदार ने नाबालिग बच्चों के नाम पर अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी किया और नोटिस मिलने के बाद परिजनों ने जब आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद मामले पर सफाई देते हुए अपर कलेक्टर ईला तिवारी ने जांच के निर्देश दिए। बालौद से प्रेमी जोड़े भागकर केशकाल की ओर आए थे, जिन्हें जंगल में बेहोशी की हालत में देखा गया, जिसके बाद दोनों को केशकाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस प्रेमी जोड़े समेत अलग अलग गांव के लोगों ने भी जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। कटनी के बरही तहसील में लगातार हो रही बिजली अघोषित कटौती से आक्रोशित युवाओं ने सब स्टेशन में जूनियर इंजीनियर को चूड़ी बिंदी भेंट कर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही युवाओं ने विद्युत आपूर्ति के खिलाफ ढोल नगाड़े के साथ नारेबाजी भी की और ये चेतावनी भी दी कि अगर 10 दिन में व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा। शाजापुर में आज किसानों का जमकर आक्रोश देखने को मिला। साल 2018 से लेकर 19 तक फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर मक्सी में नेशनल हाईवे 52 पर किसानों ने चक्का जाम किया। इससे वाहनों की लंबी कतारें यहां लग गई। किसानों ने कलेक्टर परिसर में धरना देकर जमकर नारेबाजी भी की। बस्तर दशहरे की रथ परिक्रमा के दौरान अब शहर में बिजली गुल नहीं होगी। विद्युत कंपनी द्वारा आईपीडीएस योजना में शहर के मेन रोड से आमागुड़ा चौक तक अंडरग्राउंड केबल बिछाया गया है। इसे ऐतिहासिक दशहरा पर्व की रथ यात्रा में विद्युत पोल से व्यवधान नहीं होगा। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने 1.5 करोड़ की लागत से केबल बिछाने की बात बताई। सरगुजा और सीतापुर, बतौली और छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में जोरदार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं अच्छी बारिश होने से यहां किसानों के चेहरे भी एक बार फिर से खिल उठे। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट का टाइगर पॉइंट वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर आ गया है। बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद मल्लूराम सूर्यवंशी का उनके गृह जिले बिलासपुर के रमतला गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में रमतला के ग्रामीण और जिले के जनप्रतिनिधि शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे।